हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 हिंदी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर मैया मैं नहीं माखन खायो के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए मेरी समझ से इसमें क्या है, आपको सही लग रहा है ऑप्शन उसके आगे स्टार बनाना है। बेसिकली ये एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? इसके लिए कृष्ण ने क्या तर्क दिया? वो बोलते हैं मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मेरे नन्हे नन्हे से हाथ है, मैं मटकी तक कैसे पहुंच सकता हूँ। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे? तो माँ के आने से पहले तो श्री कृष्ण माखन खा रहे थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने हैं। तो देखो, माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर माखन लगा देखकर उन्हें डांटने लगती हैं तो वे चीके तक हाथ ना पहुंचने का बहाना बनाते हैं, तो इसलिए हमने आंसर दिया। नेक्स्ट का था, माखन खा रहे थे। ये विकल्प सही है क्योंकि पद्यांश की शुरुआत ही इस पंक्ति से हुई, मैया मैं नहीं माखन खायो, अर्थात कृष्ण माँ से माखन ना खाने की बात कर रहे हैं। अब आपको ना मिलाना है, मैचिंग है ये। तो इसके आंसर्स देखिए, ये सारे के सारे हैं कि 1 वाला जो है वो 4 से मिलेगा, 2 वाला 1 से मिलेगा, 3 8 से मिलेगा, इस तरीके से। तो देखो 1 है जसोदा। जसोदा जो यशोदा मैया है ना, तो यशोदा कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला। तो इसका जो है वो 4 से मिल जाएगा। पहर जो होता है वो समय को बोलते हैं, समय को मापने का, तो 4। तो सेकंड वाला जो है वो 1 से मिल जाएगा। समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं। और लकुटी कमरिया, तो लकुटी कमरिया जो है यहाँ पर देखिए 8 वाले से हम लोग को मैच करना है। लाठी और छोटा कंबल कमली। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। एक लाठी और एक छोटा सा कंबल लेकर के वो गाय चराने जाते थे, तो 8 से मैच हो जाएगा। बंसीवट, तो बंसीवट यानी कि 4 वाले की मैचिंग है 2 से, तो बंसीवट एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते थे, तो वो बंसीवट हो गया। मधुबन, मधुबन क्या है? तो ये देखिए मैचिंग है। मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन जो है वो मधुबन है। अब छीको, छीको तो 6 की जो मैचिंग है यहाँ पर देखिए 3 से है। तो छीको क्या है? गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि ना पा सकें। तो ये हो गया छीको। माता, तो जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। और एक जो बचा हुआ है वो ग्वाल बाल हो गया, यानी कि गाय पालने वालों के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी, तो वो ग्वाल बाल हो गए। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर मैच कर दिए हैं। पंक्तियों पर चर्चा है। तो पहला है, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो इसका मतलब है श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि प्रातः होते ही तुम मुझे मधुबन में गाँव को चराने के लिए भेज देती हो। नेक्स्ट है, सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर पढ़िए और फिर आंसर करिए। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? तो आंसर है, पद में श्री कृष्ण ने माता यशोदा से अपने बारे में सफाई देते हुए कहा है, मैया मैंने माखन नहीं खाया, प्रातः होते ही मैं गाँव को चराने वन में चला जाता हूँ और सुबह से शाम तक वन में ही रहता हूँ, शाम को ही घर आता हूँ। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे ही हैं। मेरे हाथ किस प्रकार छीके तक पहुँच सकते हैं? ये सभी ग्वाल बाल तो मेरे बैरी हैं, यानी कि शत्रु हैं। ये मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती माखन लगा देते हैं। माता आप बहुत भोली हो जो इनके कहने में आ जाती हो। आपके हृदय में मेरे प्रति कुछ संदेह है तभी आप मुझे पराया समझती हो। आप ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, ये मुझे बहुत नाचना चाहते हैं। तो बेसिकली वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि बच्चे जो है इन्होंने मेरे मुंह पे मक्खन लगाया है, आप बहुत भोली हो, इनकी बातों में आ रही हो, ये मेरे से लाठी और कंबल ले लो और भाई मैंने मक्खन नहीं खाया है।
यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? तो माता यशोदा श्री कृष्ण के इस मासूमियत भरे भोलेपन पर रीझ कर उन्हें प्यार आ गया, प्रसन्न होकर उन्होंने श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर हमें चर्चा करनी है। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? अपनी गलती छुपाने के लिए। इस पद में कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण है। प्रत्येक बच्चा गलती करने के बाद उस गलती को छिपाने के लिए तर्क देता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी माँ को तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। ग्वाल बालों ने उनके मुंह पर माखन लगा दिया है ताकि माँ यशोदा उन्हें डांटे। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को जब गले से लगाया होगा तो उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया होगा और कृष्ण के प्रति उनके मन में प्रेम उमड़ गया होगा। अब ये जो है शब्दों के रूप हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि जैसे कि परे मतलब परे होने पर, अलग होने पर, छोटा छोटा, विधि मतलब बहुत कई तरीके से, भोरी यानी कि सुबह सुबह, और कछु कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, ले लेना मतलब ले लेना, नहीं नहीं मतलब नो 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 नो, इस तरीके से। अब इसमें भी आपको मैचिंग करनी है। तो 1 की मैचिंग देखिए, पूरा का पूरा ये मैचिंग वाला है, तो 1 की मैचिंग 2 से है। तो उपजी, उपजी का मतलब होता है उपजना यानी कि उत्पन्न होना, और जानी का मतलब होता है जानकर यानी कि समझकर। जायो, तो देखो 3 की मैचिंग है 8 से, यानी कि जायो यानी कि जन्मा है। और जिया 4 जो है इसकी मैचिंग 7 से है। जिया मतलब मन हो गया। पठायो, पठायो जो है वो होता है भेज देना। और पतियायो, पतियायो का मतलब होता है विश्वास करना। और बहियन, बहियन जो है वो होता है बाह यानी कि हाथ। ये बेसिकली जो सारे के सारे इसमें दोहों में यूज़ हुए ना, उनकी वर्ड मीनिंग्स हैं ये। विधि, विधि का मतलब होता है हमारा कई प्रकार। और बिहसी, बिहसी का मतलब होता है मुस्काई। और भटक्यो, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। और लपाटियो, इसका मतलब होता है लपटायो मतलब लगाया। तो ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स थे। पंक्ति से पंक्ति आपको आंसर मतलब मिलाने हैं। तो भोर भयो गयन कई पीछे मधुबन मोही पठायो, मतलब सुबह होते ही गायों के पीछे मेरे को आप भेज देते हो। तो 1 का मतलब है, 1 का जो कनेक्शन मीनिंग 4 से है कि सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। 4 पहर बंसीबट भटकयो सांझ परे घर आयो, मतलब 4 पहर तक, एक पहर में 3 घंटे, तो 4 की 12 यानी 12 घंटे तक मैं बंसीबट में भटक रहा हूँ, और सांझ होते यानी कि शाम होते मैं घर आता हूँ। तो 4 पहर बंसीबट के भटकने के बाद सांझ होने पर घर आते हैं वो। तो मैं बालक बिहसी को छोटो छीको के ही विधि पायो, मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ, है ना। तो मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बस बस मुख लपटायो, तो सारे जो ग्वाल बाल हैं ये सारे मेरे से बैर करके बैठे हैं, दुश्मन है ये सारे मेरे, और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे मक्खन लगा दिया है। ठीक है, तो 4 की जो मैचिंग है वो 6 से, कि ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, सारे दोस्त हैं बट मेरे से चिढ़ते हैं, और इन्होंने ही मेरे मुंह पर मक्खन लगाया है। तू माता मन की अति भोरी इनके कही पतियायो, मतलब माता तुम तो बड़ी सीधी हो, इनके कहने में मत आओ, माँ तुम तो बहुत भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। जिए तेरे कुछ भेदी उपजी है जानी पर आयो जायो, तो ये है तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया, तो ये 2 वाली मैचिंग हो जाएगी इससे। ठीक है, ये सारे के सारे इसके आंसर्स हैं। तो ये हमने देख लिया पूरा का पूरा चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।